जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी चैनल पे। मैं आपका साथी आर लेके हाजिर आप सभी के बीच में आरएस का फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो इस तरीके के अंदर आपने देखने वाले हैं फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, कैसे आप अपना मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे भर सकते हैं। फाइनल जो गलतियां होती है फॉर्म भरने में, वो आपको गलतियों से बचना है, तो पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप सभी को पता है जो ऑफिशियली रूप से एसएसओ आईडी के जरिए आपका फॉर्म भरा जाता है, जो आपका राजस्थान के आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है उनके अंदर आप रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाके एसएसओ लॉगिन कर सकते हैं या फिर गूगल के अंदर सीधा sso.rajasthan.gov.in सर्च कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट के अंदर आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप नई एसएसओ आईडी का बना सकते हैं, या फिर आप पुरानी एसएसओ आईडी ऑलरेडी बनी हुई है फिर से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चर डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ से आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और आप एसएसओ के अंदर पहुंच जाएंगे। एसएसओ में जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आपने आज से पहले कभी एसएसओ आईडी ओपन किया है और जिस टाइम आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया है, कोई भी आपने फोल्डर ओपन किया है, तो वो फोल्डर आपका रिसेंट के अंदर यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल शो कर रहा है, और हालांकि यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल शो नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे रिसेंट क्लियर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आपका ये एप्लीकेशन शो हो जाएगा। और ये भी शो नहीं हो तो आप यहाँ पे सर्च के आइकन पे यहाँ पे क्विक सर्च में क्लिक करिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। दोनों आइकन सेम दिख रहा है, एक रिक्वायरमेंट पोर्टल है, एक रिक्वायरमेंट स्टेप 2 है। तो आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है, आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज आपका रहता है इस टाइप का। इस नेक्स्ट पेज के अंदर आपको क्या खास ध्यान रखना होता है, अब इसी पेज के अंदर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अलग तरीका होगा, और आपने ऑलरेडी 1-2 फॉर्म भर दिए, अभी आरएस का लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका बेटर हो जाएगा। जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपने पहली बार नहीं भरा तो आपको एक बार ओटीआर करना पड़ेगा। इसके लिए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब आप एक बार फॉर्म भरते वक्त फीस लगेगी आपकी, बाद में कोई आपकी बार बार फीसें नहीं लगेगी। और इसके अंदर ओटीआर मतलब आपकी एक बार में सारा प्रोसेस क्लियर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका जो आपका डिटेल है सेव हो जाएगा, बार बार फॉर्म के अंदर यूज होती जाएगी और उसी के अंदर आपको करेक्शन करना पड़ेगा बार बार। एसएसओ आईडी एक ही होगी आपकी, मल्टीपल एसएसओ नहीं रख सकते। ओटीआर का मतलब ये है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका ये रूल्स रेगुलेशन आपको सेव करना पड़ेगा। ओटीआर पे क्लिक करके आपको लाइव फोटो वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको हैंड रिटन नमूना देना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस इसके अंदर आपको क्लियर करना है। इसके बाद इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जितनी भी है आप फीड करके सेव कर सकते हैं, बार बार आपको सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। ये सारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपको आ जाना है इसी पेज के ऊपर, और इसी पेज के अंदर आने के बाद ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पे आना है और यहाँ पे आपको शो करेगा राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस जो आपकी है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप इस नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा आपका इस टाइप का। इस नेक्स्ट पेज के अंदर आते ही आपके लिए यहाँ पे शो कर देगा जो आपका भर्ती का नाम है वो राजस्थान स्टेट एंड सबनिस्ट बोर्ड, जो आपका सर्विस जो आपके आरपीएससी का आरएस का जो आता है वो आपका इसके अंदर आपका शो हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। ये पेज काफी खास बना देता है, जो आपको मैंने अभी तक जानकारी दी है उसके लिए। जैसा कि आपको पता है आपने एसएसओ आईडी के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, पूरा A to Z फीड कर दिया है। वो सारा प्रोसेस करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस पूरा कहीं नहीं दिखेगा। जब आप इस टाइम में फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त ये स्टेप आएगा, इसके अंदर आपको दिखाएगा कि आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर डिटेल डाली है, जो कैंडिडेट का नाम डाला है, फादर नेम डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाला है, जेंडर डाला है, राजस्थान से प्रेसिडेंट आपका है या नहीं है,
वो डाला है, और ये आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते हैं ये आपने डाला है। ये सारी चीजें आपकी एज इट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन से उठाएगा फॉर्म, और उसके अंदर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे यहाँ फॉर्म भरते वक्त, और आप ये करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर से आपको जिस टाइम आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उस टाइम आपने कौन सा फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट दिया है, आपने 10वीं की मार्कशीट दी है, आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है, आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दिया है, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट दिया है, तो उसी डॉक्यूमेंट के जरिए आप उसके अंदर अपडेट कर पाओगे। लेकिन आपको इसके अंदर अपडेट करना नहीं है, आप यहाँ पे सारा डिटेल शो हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। बाई वे आपका यहाँ पे कोई भी आपका नाम गलत है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपडेट पेज पे चले जाएंगे, वहां से आप अपडेट जरूर करिएगा। उसके बाद ये प्रोसीड करना है, यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप इस नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी डिटेल लिखी हुई आएगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल होगी, जिसके अंदर आवेदक का नाम आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, इसके अंदर पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आयु आ जाएगी, इसके बाद श्रेणी आ जाएगी, और यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे दिव्यांग किस कैटेगरी से है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो आपका स्क्राइब आप हैं तो इसके अंदर आप आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा, अनमेरिड है मैरिड है जो भी आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपकी बच्चों की संख्या 00 आपको कर देनी अनमेरिड है तो, और इसके अंदर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज आने के बाद आपको ये सारी डिटेल आएगी, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, जन आधार कार्ड आईडी है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे अप्लाई के लिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा, राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं या नहीं आते वो आप अपने हिसाब से करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, यहाँ पे 3 पंक्तियों के अंदर नाम है तो यहाँ पे आप अपना गाँव का नाम लगा सकते हैं, यहाँ पे आप पंचायत का नाम लगा सकते हैं, हाँ पंचायत का नाम लगा सकते हैं, यहाँ पे आप तहसील का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका राज्य चुनेंगे, जिला चुनेंगे, गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, नजदीकी पुलिस थाना कौन सा है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ये सारा करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे पहुंचने के बाद फिर से आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडिया सेलेक्ट करनी है, राजस्थान, और गृह जिला कौन सा वो, गृह ब्लॉक कौन सा है, तहसील कौन सी, गांव कौन सा है, ये सब आ जाएगा। और आपने किसी देश से छोड़ा या नहीं छोड़ा ये सारा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या आप एक्सपीरियंस सर्विस है या नहीं है, ये लिखिएगा, यस करिए नो करिए, जैसा आप है उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो करिए, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यस या नो करिए, क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग में सार्वजनिक कार्य जो कर्मचारी है, यस या नो करिए, और यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट है या नहीं है, यस या नो करिए, है तो यहाँ पे किस डेट से किस डेट तक हुए थे वो आपकी इसके अंदर आपको लिखना है। इसके बाद में आपको बता दूं नेक्स्ट पेज आपके इस टाइप का आएगा, इसमें आपको भूतपूर्व कैदी है, यस या नो करिए, भूतपूर्व कर्मचारी आप है किसी विभाग के अंदर तो इसके अंदर यस या नो करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और इसके अंदर आप इसके अंदर क्या आयु में छूट चाहते हैं तो इसके लिए भी आपकी सार्वजनिक जो आपकी एम्प्लॉय है तो यस या नो करिएगा। और इसके अलावा इसके अंदर आप क्या आप विभागीय कर्मचारी है, ये सारी यस या नो करने की है, आप जैसा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अतिरिक्त श्रेणी में आपने ज़्यादातर नोट एप्लीकेटेड करना है, और इसके अंदर आप अलग अलग जैसे आप कोई सर्विस सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, ठीक है। ये सारा भरने के बाद आपको इस पेज पे आ जाना है, इस नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर सारी डिटेल भरी है वो आ जाएगी वैसे तो यहाँ पे, और वो भी नहीं आती है नहीं उठाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से यहाँ पे आपको परीक्षा जो आपका है बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पे कौन से विषय वो डालना है, सॉरी इसके अंदर परीक्षा का कौन सा नाम है सेकेंडरी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे विषय कौन सा है ये डालना है। इसके बाद जो आपका नाम डालना है, आपको बोर्ड का नाम डाल सकते हैं, विद्यालय का नाम डाल सकते हैं, स्कूल का संस्थान का किसी का नाम डाल सकते हैं इनमें से, और यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, कितने परसेंटेज बने वो डालना है, पासिंग ईयर्स ये सब डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आपके 12th का डिटेल, ग्रेजुएशन का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी डाल सकते हैं, और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो एडिशनल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपने कोई बीएड वगैरह वगैरह कर की है तो वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपकी इसके अंदर योग्यता ग्रेजुएशन पास है तो आप मिनिमम ग्रेजुएशन तक तो आप डालेंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, और नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का ऑप्शन भी मिलता है,
क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा, यस करके आप सबमिट करिएगा डिटेल। और एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस यस कर रहे हो तो आपको लिखित में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड का, किसी भी फील्ड का हो सकता है, तो वो आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब का आप लगाना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका है यहाँ पे ये क्लिकेबल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर पाओगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इस नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज के अंदर आपको ये शो करेगा, आपकी ओटीपी के लिए वेरीफाई मांगेगा, आप इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके लिए आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपके लिए ओटीपी मांग लेगा कि आप यहाँ पे ओटीपी सबमिट करिए, और आपके लास्ट में मोबाइल नंबर क्या है वो आ जाएगा, जीमेल आईडी क्या है वो आ जाएगी, और ओटीपी मांग लेगा। ओटीपी डालिए यहाँ पे और सबमिट वेरीफाई ओटीपी करिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करते हैं, आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप इस पेज पे आते हैं, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ जो आपकी है वो अपलोड होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड करनी है। हो सकता है जितना आप वाइट बैकग्राउंड के अंदर एकदम क्लियर फोटो लीजिएगा, अन्यथा आपकी इसके अंदर फोटो के अंदर दिक्कत आ सकती है। आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन चश्मों के अंदर फोटो खींचते टाइम लाइटिंग नहीं आनी चाहिए, और इसके अंदर एकदम सिंप्लीफिकेशन फोटो होनी चाहिए, और आपके नाक कान जो कटे हुए नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा एकदम दिखना चाहिए जैसा आपका है उस हिसाब से। और वैसे आपकी लाइव फोटो OTR की तरह में हुई थी वो भी इसके अंदर होगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, और फोटो की साइज आप 50 से 100 KB के बीच रखेंगे। 50 KB से 100 KB के बीच। और फोटो रिसाइज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं तो पॉइंट नाम का एप्लीकेशन है, उनसे आप कर सकते हैं रिसाइज। और मोबाइल से कर रहे हैं तो आप फोटो रिसाइजर नाम से एप्लीकेशन आता है, उससे आप कर सकते हैं। सिग्नेचर आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, रेगुलर जो सिग्नेचर कर रहे हैं वही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और एकदम क्लियर सिग्नेचर आना चाहिए जिसके अंदर 20 KB से 50 KB के बीच आप सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे। जेपीजी आप जेपीईजी में आप अपलोड कर सकते हैं। NOC सर्टिफिकेट आपका इसके अंदर है तो आप यस करके आप डालिएगा, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या डालना है वो भी चीज बताता हूँ। इसके अंदर एक थंब डालना होता है, वो भी आपको डालना जरूरी है, वो भी जरूर डालिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एक लेफ्ट थंब जो डालना है, जो आपका दाहिने हाथ है, जो आपका दाहिना हाथ है उसका एक अंगूठा जो आपका सही से करके और पेज पे लगा के वो आपको इसके अंदर लिखना है, और डालना है 50 से 100 KB के बीच डालना है। और यहाँ पे बॉडी मार्क, आपके कोई शरीर में कोई भी अंग पे आपका कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह को आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे मुंह पर किसी के तिल हो गया, किसी पे छाती पे तिल हो गया, तो इस हिसाब से कोई न कोई एक शरीर पे चिन्ह है तो आप यस करके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुंह पे चेस्ट पे तिल है तो मोल ऑन चेस्ट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, हिंदी के अंदर लिखते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और कुछ नहीं है तो यहाँ पे नन लिख सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। जैसे मार्क ऑन राइट किडनी, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके सामने ये सारा प्रोसेस आ जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा है आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। ये एप्लीकेशन का प्रीव्यू आप अपने डिटेल देख लीजिएगा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी एकदम सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो डिटेल आपने सबमिट की है, जो आपके एजुकेशनल डिटेल, वो सारी इसके अंदर आई है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपका कुछ अपडेट करना है इनमें से, तो फिर आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, या फिर फाइनल सबमिट करना है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, ठीक है। ये सबमिट कर सकते हैं। इस सबमिट के बाद आपके पास एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आता है OTP डालिए, और OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। आपका यहाँ से एक बार फाइनल में सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल सबमिट होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस में आपको यहाँ पे शो करेगा।
जिसके अंदर एक तो प्रिंट का नाम दे देगा, वैसे आप कंट्रोल पी से भी प्रिंट कर सकोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोटो आ जाएगा, यहाँ सारी आपकी डिटेल लिखी हुई होगी और उससे आप इसके अंदर प्रिंट आप ले सकते हो और अपने मोबाइल के अंदर या सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट निकला सकते हो। आज अपने सारा आरएस का जो आपका प्रशासनिक अधिकारी का फॉर्म जो भरना है वो स्टार्ट हो चुका है, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखा आपने। अब किसी को कोई डाउट है फॉर्म भरने के रिलेटिव तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।